महागठबंधन की हार तो पूर्व से ही निश्चित है। हमने पूर्व में भी कहा है कि विधायक जो है परिस्थितियों के विधायक, हर बार कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती थी, इसके चलते वो इजीली निकल जाते थे। 15 में नीतीश जी नहीं रहते तो आपको ही पता है कि उनको विधानसभा का मुंह देखने का नसीब नहीं हुआ रहता। इसका हम बोल ही दिए सुजीत, और इस बार हम ये भी बोले थे, कल ही आपसे हम कहे थे ऐसी कोई परिस्थिति बनने वाली नहीं है, इसलिए वो अपने जीत हार को पूर्ण सही अनुमानित कर चुके हैं, मान चुके हैं। इसलिए तरह तरह की बातों को समाज में झड़ घोलने का प्रयास कर रहे हैं। 10 साल मौका मिला, कुछ किए नहीं, और 5 साल मांग रहे हैं। और 10 साल तो शोषण जो किए क्षेत्र की जनता का, ये सबके सामने है। उनके कुकर्मों का, उनकी लापरवाही का देन है कि पूरा एक गांव खत्म हो गया। अपराधियों का संरक्षण देना उनका ही नहीं, जो कहते हैं जैसे वो 3 जनरेशन से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार ये जनरेशनल ये लोग अपराधियों का संरक्षण देने का भी काम करते हैं। उन्हीं सब लोगों के बीच में घिरे हुए हैं। आज तक कभी असली राजनीति और असली विकास पे फोकस नहीं किए। प्रमाण सामने है कि जनता का लगातार उनसे मोह भंग हो चुका है, और हम लोगों से ज्यादा तो शाहपुर क्षेत्र की जनता तैयार है और बेचैन है कैसे इस विधायक से छुटकारा पाया जाए। तो क्या लगता है अब आपके कवच बनेंगे आपके चाचा? आप तो साथ में है ना, आपके चाचा इस वक्त अब चुनावी दंगल में आपके साथ उतर रहे हैं। माना जा रहा था कि आप अलग थे, लेकिन अब तो साथ हो गए ना। कल भी बोले थे, और जहाँ तक बात है कवच रहेंगे नहीं, चाचा ही है तो इसमें कवच ना रहने का सवाल तो है ही नहीं। चाचा पिताजी के समान जो शब्द होता है, ठीक है, सब शब्दावली अलग अलग है, लेकिन रोल फर्ज आप देखिएगा, उत्पत्ति देखिएगा, सब एक समान है। तो चाचा का स्थान कोई ले नहीं सकता है, और मेरे लिए तो चाचा का महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि मेरे पिताजी नहीं है। मेरे पिताजी के स्थान पर यही है, और ये जो जिंदाबाद जिंदाबाद। कहीं ना कहीं ये तस्वीरें जिस तरीके से अब ये संदेश देना चाहते हैं शाहपुर विधानसभा में, जानते हैं क्या लग रहा है? पिता का दर्जा मिल रहा है आपको। एक वक्त था कहीं ना कहीं दूरिया तो थी ना, अब तो दूरिया खत्म होगी। क्या लगता है कि बीजेपी कितने मतों से जीत हासिल करेगी आरजेडी को परास्त करके? देखिए, जहाँ तक आप एक सवाल कीजिए, एक सवाल के जवाब देंगे। एक में 5 सवाल कीजिएगा, उसका जवाब नहीं पारे पारे से एक सवाल कीजिए। आपका पहला सवाल क्या है? अब पिता में सम्मान मिल रहा है, अब एक साथ हो गए हैं, क्या लग रहा है? अलग कब थे? अलग कब थे? हम भाजपा से कभी अलग नहीं थे, न हैं न आगे रहेंगे। 2005 से लेकर के 2025 तक वो रोजा कभी भाजपा से न अलग थे, न आज हैं, न कब रहेंगे। और परिवार भी किसी माने राजनीतिक परिदृश्य में अलग हो सकता था, लेकिन ऐसे भी परिवार अलग नहीं है। आप समय समय पर देखे होंगे हमारे परिवार समय समय पर एकता का परिचय दिखाया है बीच बीच में, चाहे हमारे पारिवारिक कार्यक्रम हो, चाहे अन्य कई जगहों पर हम लोगों ने एक साथ में देखे हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा अलग चीज़ है, लेकिन परिवार मेरा एक साथ था, है, रहेगा। भाजपा परिवार भी एक साथ था, आज भी एक साथ है, आगे भी रहेगा। और इस बार प्रचंड बहुमत से एनडीए का प्रत्याशी यहाँ से जीत हासिल करेगा। और बिहार में भी हम लोग जो हमारी नारा है कि 2025 में 225, इसके लक्ष्य को हम लोग आसानी से पूरा करेंगे। और 225 में एक शाहपुर विधानसभा भी रहेगा, जिसकी गणना 225 में होगी, और फिर से नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। यानी कि दोनों मोह माना जाए ना, परिवार मोह भी था और भाजपा मोह भी था। किस मोह की क्या बात है? सबसे पहली बात है कि हमारा एक लक्ष्य है। मैंने पहले मीडिया के माध्यम से मैंने बोला है, और आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने समर्थकों को बताना चाहता हूं, जो मेरे परिवार के शुभचिंतक हैं। मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं अपने भाई के हत्यारों के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं कर सकता हूं। और मुझे ये लग रहा था, या ऐसी परिदृश्य पैदा की जा रही थी विपक्षियों के द्वारा, उससे हमारे कहीं ना कहीं हमारे भाई के हत्यारे मजबूत दिखाई दे रहे थे। तो मैं पहले भी, इसके चुनाव के पहले भी, मैं जब भी मीडिया के माध्यम से बोला, मैंने कभी भी ये बात बोला है कि मैं अपने भाई के हथियारों के साथ में समझौता किसी कीमत पर नहीं कर सकता हूं, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। मैंने 2020 के चुनाव में भी सारी परिस्थितियों को झेलते हुए मैं अपने भाई पर उंगली नहीं उठाया, और आज भी भाई के मान सम्मान और प्रतिष्ठा और दुश्मन को नष्ट करने के लिए पूरे परिवार, पूरे पार्टी को एकत्रित करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हूं। और इस बार हम लोग का जीत निश्चित है। तो क्या लगता है कि भाई के दुश्मन के साथ साथ महागठबंधन का भी यहाँ से सफाया हो सकता है क्या? अरे दुश्मन कौन है? महागठबंधन के लोग तो ही मेरे भाई के हत्यारों के समर्थक है। स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा के जो हत्यारा है,
जो नामजद अभियुक्त है, जो अपराधी है, साजिश करता है, जो सजायाफ्ता है, वो कौन है? ये चुनाव के समय में क्यों हमलावर होते हुए दिखाई दे? कोर्ट ने तो क्लीन स्वीप दे दिया है। किसको क्लीन स्वीप दिया है? राहुल तिवारी कौन को बोल रहा है? कोर्ट वो ने दिखाते हैं ना, कोर्ट का आदेश दिखाते चलिए आते हैं चुनावी मुद्दे पे जो इस बात को लेकर चल नहीं रहा नहीं, है। उसकी भी बात कर लीजिए। कहाँ क्लीन चिट मिला है उनको? वो नामजद अभियुक्त नहीं थे। उनको जो है दो तरह के अपराध माने जो दृष्टि में होता है, एक नामजद अभियुक्त होता है और एक अप्राथमिक अभियुक्त होता है। हम लोगों ने प्रयास किया था, जो साक्ष्य सामने आया जो जांच में, उसमें उनका संबंध था, हमने प्रयास किया था, लेकिन वो मामला है पुलिस ने उस समय एनडीए की सरकार नहीं थी, आरजेडी की सरकार थी, और अपने प्रभाव और सत्ता के बदौलत उन्होंने पुलिस से मिलकर के अपना नाम निकलवाया। लेकिन जो नामजद अभियुक्त थे वो सजायाफ्ता हुए हैं। आगे भी फिर मौका मिलेगा, हम प्रयास करेंगे कि जो वंचित है उसको भी सजा दिलवाएंगे। हम ये सभी लोगों को दिलवाते हैं। और एक सवाल कि यहाँ पर महागठबंधन को कितने मार्जिन से मात मिल सकता है, अनुमानित मात से जानना चाहते हैं। आप जितना सोचे भी नहीं होंगे, महागठबंधन के प्रत्याशी जितना सोचे भी नहीं होंगे, वो तो रात से उनको नींद नहीं आती होगी, और जहाँ होंगे वो व्याकुलता में घूम रहे होंगे। जिस परिदृश्य में और परिस्थिति पैदा करने की उन लोगों ने कोशिश किया था, उन लोगों की सोच थी, तो वो होने देंगे नहीं। वोर है तो भरोसा रखिए, पार्टी भी एकत्रित रहेगी, परिवार भी एकत्रित रहेगा, और यहाँ से हम लोग विजय हासिल करेंगे। वाह। तीसरी बार वाला जो इतिहास की बार बार बात करते हैं वो तो अब नहीं होगा ना साहब। अब तो बात 15 दिन की बात है। 15 दिन इंतजार करें, उनकी 3 पुस्त की आदत ताज़ा हो जाएगी। जिस दिन 14 नवंबर को काउंटिंग होगी, बस इंतजार एक चचेरे भाई से बात करते हैं, विकास रंजन जी से। क्या लगता है विकास रंजन जी, अब आपके पिताजी भी साथ में है, राकेश जी के साथ में, राकेश जी भी आपके साथ में है, अब क्या लग रहा है? कुछ तस्वीरें बदलेंगी ना? अब तो लग रहा है ना जैसे अभी सूर्य के बगल में शांतिपुर वक्त है, क्या लग रहा है? मैंने 3 साल पहले ही एक स्टेटमेंट दिया था रामनवमी के समय कि जो ये आप पिक्चर देख रहे हैं, जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये शाहपुर का कल होने वाला है। तो वही होगा। हमारा पूरा समर्थन हर तरीके से मेरे भाई के साथ है, तन मन धन से है, और हमारा लक्ष्य है कि जैसे 2005 में मेरे बड़े पापा ने मेरी माँ को, मेरे पिताजी को मान सम्मान दिलवाया, चुनाव जितवा कर, वो हमारा फर्ज बनता है इस बार कि मेरा भाई इस बार आ रहा मैदान में, माँ पापा हम पूरा समाज परिवार मिलके भाई को विजयी बनाए, और यहाँ से एक नया उदय होगा और नया इतिहास लिखाएगा। बस हमारा यही लक्ष्य है कि इस बार शाहपुर फतेह करना है। और सबसे बड़ा है कि हमारे दुश्मनों को जो ये ताक लगा के बैठे थे कि कैसे, बहुत लोग आए हमारे पास अप्रोच करने के लिए, बहुत तरीके से आए, तो सारी चीज़ों को इग्नोर करके और लोग आए, बहुत चीज़ तो करना चाह रहे थे, बट मुझे एहसास हुआ कि इस समय निजी हित देखना जरूरी नहीं है, परिवार हित, समाज हित और शाहपुर की जनता का हित सबसे बड़ा चीज़ है, जिसने मेरे माँ को, मेरे परिवार को इतना मान सम्मान दिया है कि आज भोजपुर जिले में जो भी आज ओझा परिवार का नाम होता है वो शाहपुर की जनता की वजह से होता है। तो उसके हित के लिए हम सब चीज़ त्याग करने के लिए तैयार हैं, और अपने भाई को इस बार यहाँ से जिताकर नया इतिहास का शुरुआत होगा। और ये शाहपुर का जो राकेश होता है चांद है, इस बार वो शाहपुर का ये राकेश बनेगा, और शाहपुर हमारे ओझा परिवार का ये राकेश है, तो यहाँ से नया उदय होगा। और जब राकेश के साथ विकास मिल जाएगा तो समझिए शाहपुर का क्या होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। 8 दिन छोड़े हैं। चलिए, राकेश के साथ विकास अगर मिलेंगे तो शाहपुर विधानसभा का विकास होगा, शाहपुर विधानसभा की तस्वीरें तकदीरें बदल सकती है। अब एक कम शब्दों में अब जानना चाहते हैं, तकदीरें बदलेंगी ना जब राकेश के साथ विकास जब आ रहे हैं तो? तस्वीरें स्थिति है महागठबंधन के प्रत्याशी का जाके हाल देखिए, कुछ मेडिकल टीम लगा इस वजह से ओझा जी लोग करवा दिए, तो उनको आरोप लगाने का बहुत पुराना बीमारी है। नैतिक रूप से उनको डरना चाहिए, बाकी और लीजिए राजनीतिक लड़ाई है, और शाहपुर की क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद है। हमारे चाचा भी लगातार कहते रहते हैं
को अपने समर्थकों के माध्यम से कहवाने का प्रयास करते हैं कि स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा जी की हत्या में ये शामिल थे, वो शामिल थे। जबकि मैं आपके कैमरा के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, उस हत्याकांड में पूर्ण रूप से विधायक जी का हाथ था। उन्होंने अपने अपराधियों के माध्यम से, पाले पोसे हुए अपराधियों के माध्यम से हत्या कराई और उन्हीं अपराधियों से स्टेटमेंट दिलवाते कि फलवा का हाथ था, फलवा का हाथ था, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे परिवार से कभी किसी ने इस तरह की बात नहीं कही। उसके गलत एंगल देने के लिए, समाज में जहर घोलने के लिए प्रयास किया गया। हम पूर्ण रूप से हम जानते हैं, इसमें पूर्ण जो कंप्लीट जो एक साजिश करना, उसको स्पॉन्सर करना, ये विधायक जी के घर से शुरू हुआ था और विधायक जी के इशारे पर किया गया था। उस हत्याकांड में जिन्होंने गोली चलाई थी उनकी तो सजा कानून द्वारा कर ही दी गई है। बाकी जो साजिशकर्ता जो बच गए थे उनका भी हिसाब आने वाले समय शाहपुर क्षेत्र की जनता कर देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लगातार सुन रहे थे कि संदेश किस तरीके से शाहपुर की जनता को जो इंतजार था वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। अब दोनों लोग अब साथ में हैं और इस बार चुनावी रणनीति जो तैयार हो रही है शाहपुर विधानसभा की, अब देखने वाली हो, क्योंकि इतिहास के पन्नों में कुछ ना कुछ नया शाहपुर विधानसभा में होने वाला है। बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि राकेश के साथ विकास है, तो कहीं ना कहीं शाहपुर विधानसभा की तस्वीरें बदलेंगी, तकदीरें बदल सकती हैं। और उनके साथ साथ भुअर ओझा भी इस वक्त बैठे हुए थे, उनसे भी जानने की कोशिश की हमने।